बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये चैप्टर बच्चों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हम लोग मैटर के स्टेट्स को डिस्कस करेंगे कि मैटर की जो सॉलिड लिक्विड गैस जो स्टेट्स हैं, इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए। ठीक है, उसके बाद इनके हम स्टेट चेंजेस को देखेंगे। इसके अंदर एक खूबसूरत टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बगैर कोई टाइम जाया किए हम लोग इसका पहला जो काइनेटिक थ्योरी जो है वो मैटर को कैसे एक्सप्लेन करती है, पहला टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, इसको डिस्कस करेंगे और साथ में इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग उसके बाद वन बाय वन इसके अंदर आने वाले फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। तो देखिए बच्चों, इस टॉपिक में आने से पहले मैं जरा आपको बेसिक कंसेप्ट बता दूं। ये जो हमारे पास थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, तो वो मैं आपके साथ जरा शेयर कर लूं। देखिए बच्चों, मेरे पास जो थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये हमारे पास एक्चुअल में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। रिलेशनशिप, अब किस चीज का रिलेशनशिप? रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर टेम्परेचर एंड मैटर। मैटर और टेम्परेचर के दरमियान के रिलेशन को ये एक्सप्लेन करता है। मतलब कि मेरे पास अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो मैटर में जो चेंजेस आते हैं वो क्या क्या चेंजेस होंगे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो वो जो चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस क्यों आते हैं, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन है, इन दोनों की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है, तभी तो चेंजेस आते हैं ना। अब मेरे पास कोई भी एक मैटर है, ठीक हो गया, मैटर है, आइस ले लें, आइस है मेरे पास, और आइस जो है तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। क्या कर रही है? हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। अब हीट को एब्जॉर्ब करने से इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, और जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक्चुअल में इसमें ये क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। अब मेल्ट होने के दौरान इसके स्टेट में क्या आया? चेंज आया, स्टेट इसका चेंज हुआ। ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास मैटर के एक स्टेट से चेंज होकर मैटर के दूसरे स्टेट में चली। तो ये किसकी वजह से हुआ? टेम्परेचर के अंदर आने वाली चेंज की वजह से। तो इस चैप्टर के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड मैटर। ठीक, ठीक हो गया। हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। अच्छा, अब बगैर टाइम जाए किए आते हैं जी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की तरफ। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों ने समझना है कि हमारे पास मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो बच्चों, हम लोग मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि जी एनीथिंग एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मैस, यही बात करते हैं ना। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मैस इज कॉल्ड मैटर। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? फिर हम कहते हैं कि जी मैटर के हमारे पास जी तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड लिक्विड और गैस। फिर हम एक और स्टेट भी डिस्कस करते हैं जिसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो हम वो आगे इसके अंदर एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा तो उसके अंदर फिर हम प्लाज्मा स्टेट को डिस्कस करेंगे मैटर का। बट अभी हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस पे रहते हैं। नॉर्मली आप जूनियर क्लासेस के अंदर भी सॉलिड लिक्विड गैस को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब वन बाय वन बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं सॉलिड की, कि सॉलिड को सॉलिड क्यों कहते हैं और सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, अच्छा देखिए बच्चों, सॉलिड हमारे पास उसकी जो मेन चीज होती है ना कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर क्लोज, वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक हो गया, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाती हैं, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, जो भी चीज है। अब यहां पे देखिए हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉलिड के, वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो इतने ज्यादा क्लोज होते हैं दूसरे के, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो मॉलिक्यूलर फोर्स होती है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक हो गया। अब देखिए, मैं अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरह हमारे पास, लेट्स सपोज ये इतने क्लोज हैं,
कि इनके दरमियान आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्पेसिंग बहुत ज्यादा कम है। स्पेसिंग कम है कि नहीं, आपको नजर आ रही है? मैंने इतने ज्यादा क्लोज बना दिए। अब इनके दरमियान जब स्पेस कम है तो ये बहुत ज्यादा क्लोज होने की वजह से इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो क्या होती हैं बच्चों? वो स्ट्रांग होती हैं। ठीक हो गया, वो स्ट्रांग हो जाएंगी। अच्छा, अब इसकी वजह से हम लोग इसको सॉलिड कहते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर इसलिए सॉलिड होता है कि बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। हीट हीट प्रोवाइड करते हैं जी। हीट प्रोवाइड करेंगे या ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? देखिए बच्चों, इनकी ना एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, इनकी एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है जो इस हीट को एब्जॉर्ब करने से क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही वो इंक्रीज होती है तो इनका क्या होता है कि ये, चूंकि वाइब्रेशन क्या होती है कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, कि एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के राउंड अबाउट जो है तो वो क्या करे? टू एंड फ्रो मोशन करे। अब ये पार्टिकल अपनी वाइब्रेशन करेगा, ये अलग करेगा, ये अलग, ये अलग, ये कंटिन्यूसली वाइब्रेशन में होते हैं ये सारे पार्टिकल्स। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें एक सारे पार्टिकल्स ने हीट को एब्जॉर्ब किया तो उनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो बढ़ने लग जाएगा। जैसे ही वो बढ़ेगा तो इसके साथ क्या होगा कि एक सॉलिड का जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल को अपने से दूर धकेलेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा कि वो मुझसे दूर हो जाए, और इधर वाले को भी। तो हर एक मॉलिक्यूल यही काम करेगा जिसकी वजह से इन सॉलिड्स के दरमियान एक्सपेंशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक्सपेंशन होगी, और एक्सपेंशन होने की वजह से इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। पॉइंट समझ आई? तो यहां पे टेम्परेचर की वजह से सॉलिड क्या है? एक मैटर। हीट की वजह से इसके टेम्परेचर में चेंज आया, इंक्रीज हुआ। तो जब इंक्रीज हुआ तो हमारे पास इसके जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से दूर जाने लग गए। तो दूर गए तो उसके अंदर एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंशन की वजह से उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गई। ठीक है, आगे चल के फिर हम इनको फर्दर, इनके स्टेट को जब चेंज होता है इसी टेम्परेचर की वजह से, तो वो फिर हम फर्दर आगे चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, जो कि सॉलिड के अंदर कैसे बिहेव करता है, टेम्परेचर की वजह से क्या चेंजेस आते हैं, लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर, हम ये चीजें समझेंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो सारी कंसेप्ट था सॉलिड के लिए। अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों जी लिक्विड्स की। ठीक है, लिक्विड्स। अच्छा जी, आ जाते हैं जी, बात करते हैं लिक्विड। अच्छा जी, लिक्विड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स, तो वो मॉलिक्यूल जो वो इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं। इंटरमीडिएट लेवल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आप कौन सी जुबान बोल रहे हैं? हाँ, इंटरमीडिएट लेवल का क्या मतलब? तो मतलब कि इनके दरमियान जो हमारे पास फोर्सेस होती है ना, ये जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, तो वो हमारे पास बच्चों, अगर मैं बात करूं तो वो होता है स्मॉलर देन सॉलिड होता है। इनके दरमियान जो फोर्सेस होती है ना वो स्मॉलर देन सॉलिड होती हैं, एंड ग्रेटर देन गैस। ठीक हो गया, इंटरमीडिएट लेवल होता है। मतलब ये तो ना तो ज्यादा एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, ना एक ज्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं। मतलब ये एक मॉडरेट लेवल पे होते हैं, इंटरमीडिएट लेवल होता है इनका। ठीक हो गया। अच्छा, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये मतलब कि ना ज्यादा दूर होते हैं और ना ज्यादा करीब होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं तो वो मॉडरेट होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना, तो वो मॉडरेट लेवल पे होती है, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ना ज्यादा वीक होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये जो लिक्विड है वो क्या कर सकता है? ये फिर फ्लो भी कर सकता है।
अब इन फोर्सेस की वजह से ही ये क्या करता है, फ्लो करता है। अब देखिए सॉलिड जो है तो वो क्लोजली पैक्ड है, इसलिए सॉलिड जो हमारे पास फ्लो नहीं कर सकते, बट लिक्विड सॉलिड के बनिस्बत इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ा गैप ज्यादा है, तो वो गैप ज्यादा होने की वजह से ये क्या कर सकता है, फ्लो भी कर सकता है। इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड की बनिस्बत थोड़ी कम होती हैं। अब जब हम लोग क्या करें, इसके अंदर इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दें, इसको जब हम हीट प्रोवाइड करना शुरू करें तो ये मॉलिक्यूल्स, इनकी भी जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड वो इंक्रीज हो जाएगा। वो ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक हो गया, इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास हीट एब्जॉर्ब करने से इनका टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इनकी जो एक्सपेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये और ज्यादा एक्सपेंड कर जाएंगे। ठीक है, और एक्सपेंड करने से अब इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या हो जाएंगी, और ज्यादा वीक हो जाएंगी, जो कि पहले ऑलरेडी मॉडरेट लेवल पे थी। ठीक है, ना ज्यादा हाई थी ना लो थी, और वो क्या हो गई है, टेम्परेचर को चेंज होने की वजह से उनके अंदर एक्सपेंशन आई, एक्सपेंड हुआ ये मॉलिक्यूल्स, और जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो और ज्यादा जो है तो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ठीक है, और जिसकी वजह से फिर ये स्केप कर जाते हैं सरफेस से। ठीक हो गया। अच्छा, वो फिर हम लोग स्टेट चेंज, इसका भी हम बाद में आने वाले आगे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं गैस की। हमारे पास गैस क्या है। अच्छा जी, गैस का भी कहानी सिंपल ही है। गैस गैस के भी हमारे पास, इसके अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आते हैं ना वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना इसके, तो वो लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना वो बहुत ज्यादा, मतलब एक मॉलिक्यूल यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, मतलब बहुत ज्यादा दूर दूर है। ठीक हो गया, और अब इनके दरमियान बहुत स्मॉल सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, मतलब ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा वीक फोर्सेस के साथ जो है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कनेक्टेड रखते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अब यहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है बच्चों वो तो वीक है। ठीक हो गया, जिसकी वजह से गैस जो है तो बहुत जल्दी फ्लो करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। अब सॉलिड का मैंने आपको बताया कि क्लोजली पैक्ड होते हैं तो वो फ्लो नहीं कर सकता। लिक्विड जो है तो वो फ्लो कर सकते हैं, जैसे हम पानी को फ्लो करता हुआ देखते हैं। ठीक हो गया, तो जिसकी वजह से हमारे पास लिक्विड जो है तो वो सॉलिड की वजह से लेस डेंस होता है, तो वो फ्लो तो करता है बट उसकी स्पीड जो है तो वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, कंपैरेटिवली टू गैस की। अब गैस जो है तो उसकी तो डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इनकी डेंसिटी कम हो गई, और ये जो है तो बहुत ज्यादा फास्टली जो है तो ट्रेवल करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ठीक हो गया, तो इसकी वजह से हमारे पास हम कहते हैं कि गैसेस के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक होती हैं। अब हम लोग अगर इन गैसेस को जो है तो क्या करें, हीट प्रोवाइड करें, तो इनके दरमियान ये बॉन्ड जो है तो बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये हीट को जब एब्जॉर्ब करती है ना तो ये और भी ज्यादा एक्सपैंड करेंगी। तो जब ये ऑलरेडी इनके दरमियान वीक फोर्सेस हैं, जब ये एक्सपैंड करेंगी तो इनके दरमियान का वो बॉन्ड बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। ठीक हो गया, तो बच्चों ये हमारे पास जो है ना मॉलिक्यूलर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये कंसेप्ट था, ये रिलेशन था बिटवीन टेम्परेचर एंड मैटर का, जो मैंने आपको कोशिश की कि एक्सप्लेन करूं। ठीक है, अब इसमें हमने आज क्या देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो सॉलिड में किस तरह का चेंज आ रहा है, मतलब सॉलिड चेंज हो रहा है तो हम कह रहे हैं हाँ जी हो रहा है। अब लिक्विड हो रहा है तो हम कहते हैं वो भी हो रहा है। गैसेस में भी चेंज आ रहा है, जी आ रहा है। अब वो चेंजेस क्या क्या है, उन चेंजेस के नाम क्या है, वो आगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सारी डिटेल में डिस्कशन करूंगा। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या एक्सप्लेन कर लिया, सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को। प्लाज्मा को आगे चल के डिस्कस करेंगे। गैस के बाद वाला जो स्टेट होता है ना बच्चों वो प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह स्टेट चेंजेस का जो टॉपिक होगा उसके अंदर मैं आपको फुल डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ कि ये प्लाज्मा का क्या कंडीशन है। तो ये हमारे पास तीनों कंडीशन आ गई, तीनों स्टेट्स हमने एक्सप्लेन कर लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इसके अंदर कोई चीज रहती तो नहीं है, तो मेरे माइंड में तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा, बट आपके माइंड में अगर कुछ हुआ तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइए कि सर आपने इस टॉपिक में ये चीज एक्सप्लेन नहीं की, आप भूल गए हैं।
तो मैं फिर आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।